फिर तंग करते ही रह गए। बच्चा को बोलने के लिए नहीं दिया, सब डांट डांट के बोले हैं। प्रशासन इतना मोनोपोली बोले हैं। वो जो लग रहा है नीट वाला, नीट में जो खोद खोद के सब बात को निकाला है, उसके लिए उस प्रशासन सब इन्वॉल्व है, इसके लिए वो सब इतना तंग कर रहे हैं। नीतीश बाबू को, भाजपा की सरकार को, आपकी डबल इंजन की सरकार है और लगातार वहां पे जघन अपराध हो रहे हैं, जघन रेप हो रहे हैं, जघन बलात्कार हो रहे हैं और आप कान में तेल डाल के सो रहे हो। ना आपका स्वास्थ्य सिस्टम सही है, ना आपका लॉ कानून सही है, ना आपका प्रशासन सही है, ना ही आपके थाना प्रभारी सही है। एक तरफ आप कहते हैं कि रेप होगा, इंस्टेंट उसको इमीडिएट उसको न्याय मिले, उसके लिए हम स्वाब टेस्टिंग भी थाना में कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो हम लोग बार बार सदन के भीतर बोलते हैं, कौन सा स्वाब टेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं बच्ची को तुरंत न्याय मिला। अरे आप एफआईआर छोड़िए, आप तो इसको इलाज भी नहीं दिला पाए। लंबी लंबी बात करते हैं, 22 एम्स की बात करते हैं, अभी एम्स में क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों अगर 2 महीने छुट्टी रहेगी तो एम्स जैसे अस्पताल में क्या डॉक्टर नहीं होंगे? क्यों दिल्ली में लोग, जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इलाज कराते हैं, यही वजह है मोदी साहब, यही वजह है आपके जो सुशासन बाबू जो कुशासन लेके बिहार में बैठे हुए हैं, उनके कान में अगर ये सुनाई दे रहा है तो वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, आपका सरकार का फेलियर है। ये किस तरह का कुशासन राज आप बिहार को दे रहे हैं जिसमें बच्चों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। मैं फिर बोलूंगी कि ये दुष्कर्म बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी छत्र छाया ऐसे लोगों को मिली हुई है जो कई सारे वीडियो वायरल होते हैं अन्य प्रदेशों के भी, और सब खीखी करके हंस रहे होते हैं और महिलाओं और बच्चियों की इंसल्ट की जाती है, उनके साथ सड़कों में उनकी बेइज्जती की जाती है। आज ये उसका परिणाम है कि जब बालिका गृह कांड हुआ, हम लोग सदन में चीखते रहे और जो सबूत थे उनको भगा दिया गया। कितनी बच्चियों को वहीं पे गाड़ दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। भैंसा खान में 13 बच्चियों को फरार घोषित किया गया, उनको कहां ले जाया गया किसी को मालूम नहीं है। आज ये दुष्कर्म का दोषी अपने घर में भी इस तरह की हिंसक घटनाएं कर चुका है और आज एक 9 साल बच्ची का सीना फाड़ देता है, चाकू से गोदता है, गले में गला रेत देता है और उसको ईंट भट्टा में फेंक देता है। और वो बच्ची को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो वहां से घिसक घिसक के आई है जहां से पब्लिक ने उसको देखा है। तो मुझे आज बिहार सरकार पे शर्म आ रही है और मैं ऐसी निर्लज सरकार से निश्चित तौर से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूं। मैं बिहार वासियों को कहना चाहती हूं इस पीसी के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, ऐसी सरकार, ऐसी सोच और ऐसी निर्लजता वाले लोगों को जो कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, धिक्कार है ऐसी सरकार को और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने का काम चाहिए। पप्पू यादव एक निडर नेता है और सच्चाई बोलने वाले हैं, हमेशा गरीब की, मजदूर की और किसान की बात करते हैं। इसीलिए पूरी भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, पप्पू यादव से घबराई हुई है क्योंकि वो अपने बलबूते पर सांसद बने हैं, ना कि भाजपा वालों की बदौलत सांसद बने हैं। पप्पू यादव एक मजबूत इंसान है, वो गरीब और मजदूर तबके की बात करते हैं, इसलिए पूरी भाजपा सरकार और नीतीश सरकार उनसे डरी हुई है। लेकिन पप्पू यादव को एक तरफ आप लोग जो है कहते हैं जो वो बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों मजलूमों की मदद करते हैं, दूसरा पहलू तो उनका गुंडा और माफिया बाहुबली का भी तो है। देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं, अगर वो गुंडा बाहुबली होते तो उन्हें राजनीति में क्या जरूरत थी आने की? एक छोटे से केस में उनको चोरी चुपके जाकर जो प्रशासन है बिहार का उनके घर जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कानून तो सबके लिए है, अपराधी तो हमारे बीजेपी पार्टी में भी है। अरे कह रहे थे उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हो रही थी तो वो तय तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे, कोर्ट में वारंट जारी किया, इसमें गलत क्या है? कौन कह रहा है तय तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे? कौन? भानु प्रताप सिंह जो आईपीएस हैं। देखिए, आज जो अधिकारी हैं, आज जितने भी अधिकारी हैं सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो
भानु आईपीएस हो या कोई ना कोई डर के यानी भाजपा आप से, लोग अपराधियों का साथ देंगे? नहीं अपराधी नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि वो आप कैसे कह सकते हैं कि पप्पू यादव अपराधी हैं? भाई पुलिस लेने आई है, एफआईआर दर्ज है। पुलिस विपक्ष के लोगों पर ही हमले क्यों करती है, या नीतीश सरकार या बीजेपी सरकार? क्या और किसी के लिए कानून नहीं है? भाजपा वालों के लिए कानून नहीं है? राहुल गांधी ने क्या इस देश के वो नागरिक नहीं है? राहुल गांधी ने कहा अगर पप्पू यादव पर कार्रवाई का एक ही मतलब है जो नीट छात्रा का पप्पू यादव को समर्थन देना, इसलिए कहीं ना कहीं इसी वजह से पप्पू यादव पर कार्रवाई कर रहे बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे इसमें शामिल। देखिए फिर मैं वही कह रहा हूँ, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो ईमानदारी की बात करते हैं, वो छात्र के लिए बात करते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया है और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये कहूंगा कि आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन इसका पर्दा उठेगा और पप्पू यादव जी की सच्चाई की जीत होगी और लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन पप्पू यादव की जीत कैसे होगी अगर कानून अपना, आप लोग के अनुसार कानून अपना काम ना करे? क्या कानून ऐसे बाहुबली नेताओं का जो कभी किसी का घर हड़प लेता तो उसको छोड़ दे? देखिए मैंने अभी कहा भाजपा का काम है देश के मुद्दों से भटकाना। कानून के तहत कार्रवाई इसमें भारतीय जनता कहीं ना पार्टी का काम है। देखिए मेरी बात, सम्राट चौधरी कार्रवाई नहीं करते तो आप लोग कहते सम्राट चौधरी मुखौटा बना हुआ है वहां के होम मिनिस्टर बन करके। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हो ना, 10-10 हजार रुपए देकर महिलाओं को वो कह रहे हैं कि हमने लोन दिया है, वसूला जाएगा, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो बिल्कुल पैसा बांट रहे हैं, इलेक्शन में 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन सम्राट चौधरी के तौर पर भी देखा जाए तो वो एक अच्छे लीडर के तौर पर उभर कर आ रहा है सामने। अच्छा मुझे एक कोई बड़ा सम्राट चौधरी का एक कोई छोटा काम या बड़ा काम गिना दीजिए उन्होंने बिहार में क्या हो। दिन कहा था शपथ वाले दिन, हम किसी भी गुंडे माफिया नेता सांसद को नहीं छोड़ेंगे जिस पर जो है कोई भी धारा के तहत एफआईआर दर्ज हो। वो तो कर रहे हैं, ये तो वाहवाही कीजिए, अच्छे काम को उनका सराहना कीजिए आप लोग। पहले अपने ही पार्टी के एनडीए जो सरकार में जो माफिया बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, गुंडे माफिया? अरे आप पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं, बताइए आप मेरी जबान क्यों खुलवा रहे हैं? आप मेरी जबान क्यों खुलवा रहे हैं? हमारे चौधरी गुंडा है? अरे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जिन पर खुद 8 केस थे, 28 केस थे मुख्यमंत्री से पहले योगी आदित्यनाथ जी पर। जी थे नहीं थे या नहीं थे, मानते हैं आप या नहीं? तो सिर्फ इनको विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना है। इनके नेता जो हैं दूध के धुले हैं, अपने नेताओं पर ये निशाना नहीं साधेंगे, ये अपने नेताओं को बचाएंगे। दर्जनों नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेप के, किडनैपिंग के और दंगों के केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता?